2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से ओमान में लापता है कांगड़ा की बेटी। अब तक उसकी जिस एजेंट ने पुलिस पूछताछ में दिया था पूरा साथ, अब उसी के खिलाफ दर्ज हुआ केस। अब लग रहा है ये सोची समझी पूरी तरह से एक साजिश है। उसे विदेश भेजने वाले 2 और लोगों पर भी एफआईआर हुई है, लेकिन किसी से भी उसका पता नहीं चल पाया है। दुबई एम्बेसी से मिले जवाब ने भी चौंकाया है। न जाने वो किस हाल में है, कैसे रह रही है और कितनी मुसीबतों से लड़ रही है। अब तक उसका सिर्फ एक वॉइस नोट आया। दूसरी बार लाख कोशिशों के बाद भी उससे संपर्क नहीं हो पाया। वो अब तक बस इतना ही बता पाई कि दुबई जाना था, लेकिन पहुंचा दिया ओमान। अब वहीं फंसी हूं, मोबाइल पासपोर्ट सब छीन लिया है, मुश्किल में हूं, जान को खतरा है, और साथ में 7-8 और भी लड़कियां हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के शाहपुर क्षेत्र की बेटी विदेश में लापता है और मुसीबत में है। 24 साल की वो पवना किसी एजेंट के थ्रू नौकरी की तलाश में दुबई गई थी, लेकिन उसकी दशा और दिशा दोनों बदल गई। वहां कोई उसका दर्द सुनने वाला नहीं है। भाई ने 3 लोगों पर आरोप लगाया है। कौन है वो 3 लोग, उनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल जब मुसीबत आती है तो हर शख्स सोचता है कि कैसे भी करके उसे 4 पैसे मिल जाएं। ऐसा ही पवना भी सोचती थी। उसे लगा कि दुबई का वीजा लग गया, अब परिवार में सब ठीक हो जाएगा। पिता की मौत हो चुकी थी तो घर की जिम्मेदारी भी 24 साल की पवना पर आ गई। पहले चंडीगढ़ में नौकरी के लिए भटकी, वहां एक एजेंट से संपर्क हुआ तो उस शातिर ने दुबई भेजने की बात कही। पवना मान गई और फिर 16 दिसंबर को वो दिन आ गया जब पवना ने जहाज चढ़ना था। 16 दिसंबर को एयरपोर्ट के बाहर से ही पवना ने अपने भाई रोहित को वीडियो कॉल की थी। किसी को क्या पता था कि ये उसकी उस वक्त की आखिरी कॉल होगी और इसके बाद वो मुसीबत में फंसने वाली है। परिवार की तरफ से वो दुबई पहुंच गई, लेकिन फिर 10 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया, कोई बात नहीं हो पाई। और इसके बाद अचानक 27 दिसंबर को पवना के भाई के फोन पर एक अज्ञात नंबर से वॉइस नोट आता है। ये वॉइस नोट पवना का ही था, जिसमें उसने बताया कि उसके साथ धोखा हुआ है। मोबाइल और पासपोर्ट कुछ लोगों ने छीन लिया है। उसे और 7-8 लड़कियों को ओमान ले जाया गया है और उनकी जान खतरे में है। इसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचते हैं और शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उस एजेंट को बुलाती है जिसने उसे बाहर भेजा था, लेकिन तब पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि एजेंट पूरे मामले में जांच के लिए सहयोग कर रही है। लेकिन अब पुलिस ने उसी एजेंट के साथ साथ 2 और लोगों पर भी एफआईआर की है। इनमें चंडीगढ़ निवासी एजेंट श्रुति, एक महिला मनप्रीत कौर और एक अज्ञात शख्स है। इसके बाद पुलिस ने पवना की लोकेशन ट्रेस करने के लिए दुबई और ओमान एम्बेसी से संपर्क किया था, जिसमें दुबई एम्बेसी की तरफ से जवाब में कहा गया था कि पवना 16 दिसंबर को दुबई में उतरी थी। लेकिन ये सवाल अभी भी सवाल है और एक राज बनकर रह गया है कि आखिर पवना ओमान कैसे पहुंच गई जब वो 16 दिसंबर को दुबई में उतरी थी। हालांकि पूछताछ के दौरान एजेंट ने वो तमाम कागजात और टिकट शो किए थे जिनके आधार पर पवना को दुबई भेजा गया था, लेकिन अब पता चला कि इन लोगों ने उस लड़की को ओमान ही भेजा था। फिलहाल पुलिस ने एजेंट महिला, एक युवती, एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुठारना की पवना दुबई में नौकरी के लिए 16 दिसंबर को गई थी। दिल्ली में विमान में चढ़ने से पहले उसने अपने भाई को वीडियो कॉल की थी और उसके बाद युवती का कोई सुराग नहीं लगा। 27 दिसंबर को परिवार को ओमान से अज्ञात नंबर से वॉइस मैसेज मिला, जिसमें लड़की ने कहा कि उसे और 7-8 लड़कियों को ओमान ले जाया गया है और उसकी जान खतरे में है। वहीं अब पवना के भाई ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल देखना होगा कि पवना का कब तक कुछ पता चल पाता है।